एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं इन रिजर्वेशंस के बावजूद। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। पीटीआई का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी ऑपरेशन हुआ, इस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो, इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो चुके। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, क्या नताइज निकले, हर सूरत में हम चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। अगर कोई फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले, स्पीकर का रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अज़्म इस्तेहकाम की बात है। आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। कल एपेक्स कमेटी हुई है, वही एपेक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऐवान में इस पर बहस करेंगे। अपोजिशन कैसे कह सकती है कि उन्हें ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। हमारा वजीर आजम दरमियान में बैठेगा, आपके वजीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। अपोजिशन की असेंबली में शोर शराबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, ये मुल्क को मानते हैं न आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। मुफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। जेयूआई ने भी अपोजिशन के साथ मिलकर नारे लगाए। शहरियार आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर दिफा ने बड़ा भुगतान लगाया, ये मुल्क आपको मुआफ नहीं करेगा। आपकी खाम ख्याली है कि पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौमी असेंबली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मदद को आ गए। अपोजिशन के शोर शराबा करने पर आजम नज़ीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। कहा, अल्लाह दी कसमें माइक नहीं छड़ना, तुन के रखो। भाईजान हेडफोन लगाएं और बोलते रहें। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर में पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। Country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? We have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है, मिस्टर स्पीकर। आसफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। इस कयामत खेज गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। क्या आवाम को ऐसा ही बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ न हो? जमाल रईसानी की भी वफाकी बजट पर तनकीद। बोले, हम विफाक में भीख मांगने नहीं आए। वजीर आजम कौम के बच्चों के साथ भी हमजा की तरह सलूक करें। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 2 से 3 घंटे बिजली होती है। पीटीआई के रुकन शांताना गुलजार ने कहा, कंप्यूटर, किताबों और अस्पतालों पर टैक्स लगा दिया गया। इस बजट से आवाम को कुछ नहीं मिला। पीटीआई दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। बानी पीटीआई पसंद नहीं थे तो उनको हटा दिया गया। से मामला आगे चले। पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ से थी और उनकी तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव चीजें थी। आज शाम तक बिलावल साहब की मंजूरी के बाद इसका बाकायदा ऐलान
हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं, नून लीग के साथ खुश असलूबी से बातचीत हुई, तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। ज़राए ने दावा किया, पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। हुकूमत का पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कहा, हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से सियासी इंतकाम कैसे ले सकती है। पीटीआई और जेयूआई का कौमी असेंबली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान का मामला पार्लियामेंट में उठाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन और IMF का करार देकर मुस्तरद कर दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, कोयटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं, घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, किमाड़ी, कय्यूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली दो, लोड शेडिंग खत्म करो। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से अवाम अजाब अजियत में है। भारी बिलों ने भी होश उड़ा रखे हैं। हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनीज को लगाम दे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, बिजली है नहीं और बिल बढ़ा दिए। कराची में मुजाहिरीन फट पड़े। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का 26 जून को शाहराह फैसल पर धरने का ऐलान। हैदराबाद जाम शोरों, ठट्टा समेत सिंध भर में मुजाहरे। लाहौर, उकाड़ा, पाकपतन समेत पंजाब भर में भी मुजाहरे। पेशावर में बिजली के सताए अवाम की लाहौर गेट से हश्त नगरी तक रैली। लोहरदीन और स्वात समेत सूबे भर में लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। नोशकी समेत बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। गर्मी को भगाना है तो ठंडे पानी में डुबकियां लगानी है। छुट्टी के रोज सूरज जमीन के करीब आ गया। हफ्स और गर्मी के सताए शहरी नहरों और झीलों पर जा पहुंचे। ठट्ठा की केंझर झील पर सुबह से ही रश लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। समुद्री हवाएं बंद होने से कराची में शदीद गर्मी। शुमाल मगरिब से बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। पंजाब में आइंदा माह बारिश की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस साल मानसून बारिशें 35% ज्यादा होने के इम्कानात हैं। गर्मी को भगाना है तो ठंडे पानी में डुबकियां लगानी है। छुट्टी के रोज सूरज जमीन के करीब आ गया। हफ्स और गर्मी के सताए शहरी नहरों और झीलों पर जा पहुंचे। ठट्ठा की केंझर झील पर सुबह से ही रश लग गया। कराची समेत कई शहरों से लोग डुबकियां लगाने पहुंचे। हैदराबाद के बच्चों ने नहर को पिकनिक स्पॉट बना लिया। गर्मी में नहाए भी और मौज मस्ती भी की। सांगढ़ के नौजवान भी नहरी पानी में छलांग लगाकर हशाश बशाश। लाहौरी भी कैनाल रोड पर जगह जगह नहर में नहाते नजर आए। वजीर आजम की इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताखीर की इंक्वायरी की हिदायत। मॉडल जेल का मंसूबा जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की इस्लामाबाद में अमन अमान पर इजलास में हिदायत। वजीर आजम को इस्लामाबाद सेफ सिटी, विफाकी इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम की मॉडल जेल में तरबियत का इदारा और अस्पताल तामीर करने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद में तमाम सिक्योरिटी मंसूबों के लिए मेरिट पर भर्तियां की जाएं। अवाम ने लियाकत अली खान को चुना, उसे क्यों चुनवा दिया गया? भुट्टो को क्यों फांसी दी गई? बेनजीर भुट्टो को क्यों शहीद कर दिया गया?
नवाज शरीफ को हथकड़ियां डालकर क्यों मुल्क बदर किया गया? बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है, क्यों जेल में हैं? पीटीआई एमएनए अली मोहम्मद खान ने हकायक सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पॉलिसी बनाना 25 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। उमर अयूब, उसको पता नहीं कि नैब कवानीन में कोई बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली जो कि चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, बकौल इमरान खान के। मैं नहीं कह रहा। उमर अयूब किसी और के एजेंडे पर हैं, उनको नहीं पता। नैब कवानीन में पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी नहीं रही। बानी पीटीआई ने एमनेस्टी स्कीमें ली, करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, सिंध में गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की नंबर प्लेट लगाने वाले एक शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया। पाकिस्तान में कोई मजहबी अकलियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्वात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मदियन में तशद्दुद और जलाओ घिराव पर 2 भाइयों समेत 22 मुल्जिमान गिरफ्तार। जीआईटी सरबराह का कहना है, एफआईआर में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद जमा किए हैं। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, खुद ही मनसब, खुद ही मुद्दई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है, तौहीन मजहब के मुकदमात का फैसला किया जाए। हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड, टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफूद की मुलाकातें। पंजाब में ऑस्ट्रेलवी इदारे अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग और सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास कल सक्खर में होगा। डीजी रेंजर सिंध, IG सिंध, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला इजलास में शरीक होंगे। अमनो अमान से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था, आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। फैसलाबाद के घर में आग लगने से झुलसने वाली एक और खातून जाँ बहक, तादाद 9 हो गई। तहकीकात के मुताबिक बावर्ची खाने से गैस लीकेज के बायस गैस कमरे में भर गई थी। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ ली। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में जख्मी फलस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसराइल की गजा में शाती महाजरीन कैंप पर बमबारी। शिमाली गजा में अल जवाहिरा टावर पर भी हमला। 24 घंटे में 35 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद गजा में शुहदा की तादाद 37,431 हो गई। घरेलू मुलाजमीन के इस्तेहसाल के इल्जाम में भारतीय निजात बरतानिया के अमीर तरीन खानदान को सजा सुना दी गई। स्विट्जरलैंड की अदालत ने हिंदुजा खानदान के 4 अफराद को 4 साल कैद की सजा सुनाई। हिंदुजा खानदान ने घरेलू मुलाजमीन से 18 घंटे की मुशक्कत कराई और उजरत। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शवाहिद के बिना बात करना कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कोच अजहर महमूद पर फैमिली साथ ले जाने, PCB के खर्चे पर ठहराने, घूमने समेत दीगर इल्जामात लगाए गए थे।
अफगानिस्तान ने क्रिकेट की सुपर पावर ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया। सुपर 8 के अहम मैच में 21 रन से तारीखी कामयाबी हासिल की। कैंगरूज 149 रन के ताक़ुब में 127 पर हिम्मत हार गए। गुलबदीन नाइब 4 शिकार करके मैच के हीरो रहे। सेमीफाइनल में रिसाई के लिए ग्रुप 1 में हलचल। ऑस्ट्रेलिया का भारत से आखिरी मुकाबला डू और डाई होगा। कैंगरूज हारे तो अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ मैच जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया 1 रन से भी जीता तो अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 36 से ज्यादा रन के मार्जिन से जीतना होगा। तारीखी कामयाबी पर अफगान अवाम झूम उठे। पख्तीका, जाबुल और खोस सूबे में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, अपनी टीम की जीत का भरपूर जश्न मनाया, आतिशबाजी और रिवायती रक्स भी किया। हैट्रिक की मुसलसल दूसरी हैट्रिक। अफगानिस्तान से शिकस्त के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने तारीख रकम कर दी। मेगा इवेंट के 2 मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वसीम अकरम 1999 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 मुसलसल हैट्रिक कर चुके हैं। एक ही दिन में दूसरी हैट्रिक। अमेरिका के खिलाफ इंग्लिश बॉलर क्रिस जॉर्डन ने 5 गेंदों पर 4 विकेटें उड़ा दी। अमेरिका का इंग्लैंड को जीत के लिए 116 रन का हदफ। नीतीश कुमार 30 और एंडरसन 29 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड जीता तो जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। वेस्ट इंडीज भी आखिरी मैच में कामयाब हुआ तो फिर सेमीफाइनल की 2 टीम्स का फैसला रन रेट पर होगा। सबसे मुलाकात होगी ARY के शो हर लम्हा पुरजोश पर आज रात को 11 से 12 के दरमियान, तो देखना ना भूलिए। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार जैन अफजल आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। रोनाल्डो की पुर्तगाल ने यूरो कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। अपने दूसरे मैच में तुर्की को 3-0 से आउट क्लास किया। बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से जेर किया। इवेंट पे पहली कामयाबी हासिल की। जॉर्जिया और जमहूरिया चेक का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 से बराबर रहा। ये बहुत अच्छी फिल्म थी। ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और होनी चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, प्लीज सब जरूर आए देखें। बहुत अच्छी मूवी थी। काफी अर्से बाद पाकिस्तान में पहली दफा देखा है कि इस जॉनर की मूवी बनी है। और पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अय्यार सिनेमा घरों में बच्चों और बड़ों की यकसां पसंद। इस्लामाबाद में फिल्म की मीट द कास्ट। फिल्म के स्टार्स ने उम्र अय्यार को अच्छा तजुर्बा करार दिया। कहा कॉमेडी, एक्शन और थोड़ा सा हॉरर फिल्म को दिलचस्प बनाता है। बच्चों को जिनों के किरदार बहुत भाए। ARY डिजिटल और ARY न्यूज के इश्तराक से बनने वाली फिल्म उम्र अय्यार की लाहौर में भी कामयाब नुमाइश जारी। कराची के सिनेमा घरों में भी खिड़की तोड़ रश।